हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग घर पर सही होंगे, सुरक्षित होंगे और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सुरक्षित ही रहें और नियमों का पालन करें। सरकार जो निर्देश दे रही है उन सब नियमों का पालन करें। तो आज हमारा लॉकडाउन रिवीजन सीरीज क्लास 10th एसएसटी का लेक्चर नंबर 9 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री के बारे में हम जानेंगे। अपना चैप्टर नंबर 6 जो है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें ये टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। तो जानेंगे कि कैसे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, लॉ फॉर्मेशन करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये काम लेजिस्लेचर का होता है। और इसमें जनरली पार्लियामेंट हमारी जो है, जिसको हम संसद बोलते हैं, वो विधि निर्माण का या लॉ मेकिंग का काम करती है। पार्लियामेंट के 3 इंटीग्रल पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव, जो कानून पार्लियामेंट ने बनाए या लेजिस्लेचर ने बनाए उनको लागू करवाना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। और यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर किसका पार्ट है हमें पता होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है उसका पार्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। और जुडिशरी में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट आता है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। खैर, अब हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो एग्जीक्यूटिव से वैसे में मेनली प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति जो होता है, आज की डेट में आपको पता है हमारे राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने जो अडॉप्ट की है ब्रिटेन से, इसका ये कहानी है कि यहाँ पर जो संवैधानिक हेड जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। और एग्जीक्यूटिव की सारी पावर भी किसके हाथ में होती हैं, प्रेसिडेंट के में। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। मगर इन रियलिटी अगर वास्तविकता देखी जाए तो इन सारी की सारी पावर्स को जो प्रेसिडेंट को दी गई, इनको कौन यूज करता है, इनको यूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हम कह सकते हैं कि अपने देश का जो फॉर्मल हेड है या नॉमिनल हेड है वो है अपने प्रेसिडेंट, जबकि रियल हेड या एक्चुअल हेड वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, वो इलेक्शन कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर बनते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोसेस हमें आना चाहिए। अगर ये प्रोसेस हमें आता है तो इसकी पावर्स भी हमें समझ में आ जाएंगी। अब मैंने बताया था पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है, ठीक है। अगर आप कर सकते हो कमेंट करके बताना मुझे। लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ 3 डिफरेंस बताने, ओनली 3 डिफरेंस आपको बताने, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। तो आपको पता है लोकसभा, जिसको लोअर हाउस हम बोलते हैं, यहाँ पर आपको पता है जो भी मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एमपी। तो ध्यान रखना, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको एमपी बोलते हैं, ठीक है, या हम सांसद भी बोलते हैं। तो एक सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा का इलेक्शन होगा। लोकसभा में आपको पता ही है आज की डेट में हमारी में एट प्रेजेंट में सीट है 545, मगर मैक्सिमम कितनी है 552। चलो कमेंट करके एक चीज़ और बतानी है, लोकसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करता है और राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करता है और कहाँ कहाँ से नॉमिनेट करता है, ये भी चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो लोकसभा का जनरल इलेक्शन होगा और इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आएगा। ध्यान देना, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं क्या होते हैं, उनको बोलते हैं एमपी। और रिजल्ट आने के बाद 2 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो कोई पार्टी मेजोरिटी में आएगी या फिर अगर मेजोरिटी में नहीं है तो 2 पार्टी मिलकर क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। समझ गए। अब ध्यान दो, रिजल्ट आने के बाद अब चाहे वो मेजोरिटी पार्टी हो या गठबंधन वाली पार्टी हो, हम उसको माने मेजोरिटी पार्टी। या तो वो सिंगल पार्टी मेजोरिटी में आए या 2 से अधिक पार्टी मिलकर मेजोरिटी बनाए। तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका लीडर जो होगा उसको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, क्या, प्राइम मिनिस्टर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो भी पार्टी मेजोरिटी में होगी, या एक पार्टी हो सकती है मेजोरिटी में, जैसे इस बार बीजेपी मेजोरिटी में थी, बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी। ऐसी अगर ना हो तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर गठबंधन बनाती हैं और इनकी कंडीशन होती है कि जितनी भी सीटें उनमें 50% + 1 इतनी सीट आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको पता है 545 सीटें लोकसभा की आज की डेट में, जिसमें से 2 तो नॉमिनेटेड होते हैं, तो कितनी होगी 543। तो 543 का अगर 50% करें तो कितना आ रहा है 272 लगभग, मतलब
प्लस 1, मतलब 272-73 सीट चाहिए हमें क्या बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए इतनी सीट चाहिए ही चाहिए। मतलब जितनी भी सीट है लोकसभा की उसका 50% प्लस 1 इतना होना चाहिए अगर आपको क्या बनानी है, सरकार बनानी है। ठीक है, तो जो भी मेजोरिटी पार्टी आएगी रिजल्ट आने के बाद उसका जो लीडर होगा मेजोरिटी पार्टी का, उसको हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ध्यान देना कौन बनता है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका लीडर जो होगा उसी को हम क्या बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नाम की पोस्ट होगी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर नाम की कोई पोस्ट होगी। तो आर्टिकल नंबर 74 किससे डील करता है, प्राइम मिनिस्टर। अब बात करें अपॉइंटमेंट की, तो इनको कौन अपॉइंट करता है, तो ध्यान देना प्रेसिडेंट जो होते हैं, हालांकि आज की डेट में तो हमारे प्रेसिडेंट कौन है, आज की डेट में तो रामनाथ कोविंद ने, पहले कौन थे, पहले थे हमारे प्रणब मुखर्जी। जो भी प्रेसिडेंट होगा देश का वो प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, ओथ भी दिलवाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ध्यान देना इनको अपॉइंट किया जाता है। और एक ऐसी हमारी परंपरा है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, आपको पता है इंडिया में जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और यहाँ पर एक ऐसी परंपरा बनी हुई है कि जो भी व्यक्ति मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ये उनका मतलब एक परंपरा बनी हुई है हमारे यहाँ पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसमें, कि जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर आएगा दैट विल बी अपॉइंटेड एज ए पीएम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि प्रेसिडेंट जो है अपनी खुद की डिस्क्रिशन से भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। खुद की डिस्क्रिशन का मतलब है अपनी स्वयं विवेक से या स्वयं की मर्जी से, स्वयं ज्ञान से। कई बार ऐसा होता है कोई पार्टी बहुमत में नहीं आती, ठीक है, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ रही है, तो हर पार्टी कहती है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना मतलब खुद के स्वयं विवेक से प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे। अब हम देखेंगे फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो प्रधानमंत्री जी होंगे उनके क्या क्या कार्य हैं या क्या क्या उनकी पावर्स हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में आए तो ये 6 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पॉइंट कम से कम 6 तो लिखनी ही, हेडिंग डाल के, और फिर इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो मैं एक बार पहले ओवरव्यू बता देता हूँ कौन कौन से फंक्शंस हैं। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नंबर 2 अलोकेशन एंड changes of ministers portfolios, number 3 directing the functioning of council of ministers, coordination among different departments of government, leader of Lok Sabha, channel between president and council of minister and appointment of various post। ये इनके मेन फंक्शंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे हाई रैंक के मिनिस्टर होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, फिर दूसरे नंबर पर स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। तो जैसे ही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए जाएंगे, जैसे ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहला काम है कि उसका मंत्रिमंडल तैयार करना, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करना, तैयार करना। ठीक है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट जिसको बोलते हैं, या फिर मंत्रिपरिषद भी बोल सकते हैं, खैर इंग्लिश याद रखो। तो सबसे पहला जो काम है पीएम का कि अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तैयार करना। दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑफ पीएम आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ ऑफिस। जैसे ही प्रेसिडेंट अपनी शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद पहला काम है क्या करना, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स को डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को कौन कौन सा मिनिस्टर बनाना है, और उनको पोर्टफोलियो भी देते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब है कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, जैसे किसी को होम मिनिस्ट्री देनी है, किसी को फॉरेन मिनिस्ट्री देनी है, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री देनी है, किसी को रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देनी है, किसी को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देनी है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये है पोर्टफोलियोज। ठीक है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। तो कितने मेंबर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये डिसाइड करना है, और किस किस को क्या क्या पोर्टफोलियो देना है ये सिर्फ कौन डिसाइड करते हैं, प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे। दूसरा इनका काम है एलोकेशन एंड चेंजेज ऑफ मिनिस्टर्स पोर्टफोलियोज। तो ये मैंने बता दिया, ये प्राइम मिनिस्टर की खुद की मर्जी होती है कि किस व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, और साथ ही साथ में जब भी जरूरत पड़ती है तो ये क्या कर सकते हैं, ये मिनिस्टर्स के जो पोर्टफोलियो उनको चेंज भी कर सकते हैं। और एक बार प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लेनी है कि इसको ये मंत्री बनाना है तो इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है पूरी तरह से किस पर, प्राइम मिनिस्टर पर और प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन पर।
तीसरा काम है डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये भी ऐसे समझ लो जैसे क्रिकेट की टीम होती है, क्रिकेट की टीम में कप्तान होता है, कप्तान जो बाकी खिलाड़ी होते हैं उनको क्या देता है, निर्देशन देना है कि भाई आपको फील्डिंग करनी है, आपको इस जगह पर जाना है, आपको कीपिंग करनी है, एक को बॉलिंग करनी है, कौन बॉल करेगा, कैसे बॉल करेगा, क्या करना है, क्या, तो सारी प्लानिंग कौन करता है, कैप्टन करता है। ऐसे ही यहाँ पर जो सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, तो ये जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इन सबका मुखिया, इन सबका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर इन सबको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इनको डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कि कैसे कैसे काम करना है। और इनकी जितनी भी मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उनकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो पहली चीज ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और साथ के साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको ये क्या करते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं, डायरेक्ट करते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं कि कैसे कैसे काम करना है। और ये जो मीटिंग्स होती हैं उनमें वही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जो इनके एजेंडे में सबसे ऊपर होती हैं, टॉप प्रायोरिटी पे जो चीज़ें होती हैं उसी को मीटिंग में डिस्कस करते हैं। फोर्थ फंक्शन है द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब है समन्वय, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो पीएम की ये जिम्मेदारी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, वो सब एक टीम की तरह काम करें, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें, और इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ये जिम्मेदारी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फंक्शन है लीडर ऑफ लोकसभा। अब आपको पता है हमारे दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो लोअर हाउस होता है उसके लीडर हमेशा जनरली कौन बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ठीक है, तो पहली चीज तो लोकसभा के क्या होते हैं, लीडर ऑफ हाउस होते हैं, लीडर ऑफ लोकसभा भी कह सकते हैं, लीडर ऑफ हाउस भी बोल सकते हैं। जितने भी बिल्स होते हैं, बजट होते हैं, ये सब इन्हीं की डायरेक्शन में प्रिपेयर किए जाते हैं। एक तो जो बिल पेश किए जाते हैं, ध्यान आपको पता ही होगा लॉ मेकिंग प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले बिल आता है, बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पास कराना पड़ता है, दोनों हाउसेस में, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, उसके बाद वो क्या बनता है, एक्ट। तो शुरुआत में जितने भी बिल और साथ के साथ में जो बजट प्रिपेयर किया जाता है उनमें इन्हीं की डायरेक्शन रहती है। किसकी डायरेक्शन रहती है, पीएम की डायरेक्शन रहती है। तो चैनल बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर जो है एक लिंक की तरह काम करते हैं, एक चैनल की तरह काम करते हैं। एक तरफ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एक तरफ है प्रेसिडेंट। तो इन दोनों के बीच में मतलब क्या इस्टेब्लिश करने के लिए, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तो लिंक की तरह काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान देना, नंबर 1, ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट वन कैन कॉन्टैक्ट प्रेसिडेंट ओनली थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, जनता के हित का कोई मामला है, तो अगर कोई व्यक्ति कॉन्टैक्ट करना चाहता है प्रेसिडेंट से, तो पहले किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट से, ठीक है। कोई भी मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर कन्वेज द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट एंड कन्वेज द मैसेज ऑफ प्रेसिडेंट टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो कन्वे का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ चीज डिसाइड की है, तो इनके मैसेज को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम करता है प्राइम मिनिस्टर। और अगर कोई प्रेसिडेंट का कोई मैसेज है तो उसको अगर कहां तक पहुंचाना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाना है, तो उसको भी कौन पहुंचाते हैं, उसको भी प्राइम मिनिस्टर पहुंचाते हैं। मतलब इनकी बात इनको और इनकी बात इनको पहुंचाने के लिए बीच में जो कड़ी है, वो कड़ी कौन है, वो चैनल है हमारे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। अब आपको पता है सरकार में बहुत सारी पोस्टें होती हैं, जैसे पहली बात तो यही हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, तो किसको कौन सी पोस्ट देनी है, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करना। या आपको पता है ज़्यादातर जो पोस्ट है उन पर अपॉइंटमेंट की जो पावर है ना, वो है प्रेसिडेंट के हाथ में। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हमेशा प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे कि सर ये कर दें, वो कर दें। ये रियलिटी है, अपने आप को पता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो रियल पावर है, एक्चुअल पावर, वो पावर है जो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, ना कि प्रेसिडेंट के हाथ में। इसलिए जब भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं तो प्रेसिडेंट क्या लेते हैं, एडवाइस लेंगे, किससे, प्राइम मिनिस्टर से। बट रियलिटी में ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर नाम भेज देते हैं कि इसको अपॉइंट करना है, वो उसी को अपॉइंट करते हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे, किससे, पीएम से। द प्रेसिडेंट हैज गिवन राइट टू अपॉइंट वेरियस ऑफिशियल्स। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट को अधिकार दिया है कि वो कई सारे ऑफिशियल्स जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं। बट
इन प्रैक्टिस रियलिटी में क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट हैपन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो पीएम की एडवाइस के आधार पर होगा। और रियलिटी में अगर मैं आगे जाना चाहूँ तो जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो सब किसके अंडर में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो बोल दिया दैट इज फाइनल, फिर उसको प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक क्लियर हुआ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर, जहाँ पर आपको सारे नोट्स एज वेल एज जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।